West Bengal Urdu Academy proudly presents Sahir Ki Sahiri to commemorate the birth centenary of Sahir Ludhianvi. सेमिनार का ये तीसरा इजलास शुरू होना चाहता है। मगरब बंगा उर्दू एकेडमी के बैनर तले हिंदी, उर्दू और बांग्ला का एक संगम है और तीनों ज़बानों के लोग यहाँ साहिर पे अपने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले मैं कमर नशर साहब को ज़हमत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। साहिर इंसानियत के ज़वाल के मज़हर थे। उनकी शायरी जबर इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ एक तमाना आवाज़ है जो दबे कुचले मज़लूम इंसानों को यह एहसास दिलाती है कि कोई तो है जो तुम्हारा है। समाजी खबासतों की ऐसी करीब तस्वीर पेश करना और समाजी ठेकेदारों से सवाल करना सिर्फ उनका मकसद नहीं था, बल्कि गरीबों, मजदूरों और किसानों के अंदर नई क़ुव्वत और तवानाई भी पैदा करना था। अपने महबूब से कहीं और मिलने की बात करने वाला शायर ताजमहल का वो रूप पेश करता है जो अब तक हमारी नज़रों से ओझल था। ताजमहल और परछाइयाँ साहिर के शाहकार नज़में हैं। दोनों के इस्तिआराती और मानियाती निज़ाम खुशाहन तराकीब कारी के ज़हन और दिल को इस जहान की सैर कराते हैं जहाँ हुस्न, इश्क, आरज़ू और दर्द के अलावा अंदेशा आए पर्दा भी है। उर्दू ज़बान और अदब के अलावा मिस्र में फिक्री मसाइल और सीरत नबवी के कई किताबों के उर्दू से अरबी में तर्जुमा हो चुका है। मसलन मौलाना शिबली नौमाइन और मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की सीरत नबवी और प्रोफेसर अब्दुल हमीद सिद्दीकी की इंसानियत की तलाश और उब्दाल बीला आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह के तर्जुमा की तर्जुमा को उर्दू मिस्री असातिज़ा ने अंजाम दिया। इसी तरह साहिर लुधियानवी की तरफ तवज्जो होने लगी। साहिर लुधियानवी की अहमियत और उनकी शायरी के मकाम पेश नज़र उन्हें जमात अज़हर में दाखिली निसाब किया गया। तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, निजात जिनसे मैं एक लहजा पा नहीं सकता। ये ऊंची ऊंची मकानों की ड्योढ़ियों के तले, हर एक गांव पे भूखे भिखारियों की सदा, हर एक घर में अफलास और भूख का शोर, हर एक संत ये इंसानियती आहू बुका, ये कारखानों में लोहे का शोरगुल जिसमें है दफन लाखों गरीबों की रूह का नगमा, ये शाहराहों पे रंगीन साड़ियों की झलक, ये झोंपड़ों में गरीबों के बेकफन लाशें, ये मान रोड पे कारों की रेल पेल का शोर, ये पटरियों पे गरीबों के जर्द रू बच्चे। और नज़्म का ये आखिरी शेर फिर गौर करने पर मजबूर करता है और साहिर की ज़हनी कुशादगी, इंसानी दोस्ती और अमीर मानवियत को जन्म देता है। शेर मुलाज़ा फरमाएं, ये गम बहुत है मेरी ज़िंदगी मिटाने को, उदास रहते मेरे दिल को और रंज न दो। साहिर लुधियानवी का शेरी सफ़र इस बात का गमाज़ है कि उनकी शायरी में चाहे वो आज़ादी से कबल की शायरी है या फिर आज़ादी के बाद की, उन्होंने अपनी शायरी में उस मिली जुली कैफियत, उस माजी के इम्तजाज और मुस्तक़बिल की आमेज़िश को एक महवर पर लाकर जमा कर दिया जिसका ताल्लुक उनके अहद रफ्ता की यादों से वाबस्ता है, नाकामी इश्क से ताल्लुक़ रखता है और खानगी हालात से एक गहरा रिश्ता कायम है। साहिर लुधियानवी की शायरी मुश्किल सवालात कायम करती है। साहिर एहतजाज का शायर है। साहिर मज़ाक का नहीं लेकिन तंज का शायर है। साहिर दुनिया को अपनी नज़र से देखने वाला शायर है। साहिर के कलाम में जो तलखी है उसे हर पढ़ने वाला बआसानी महसूस कर सकता है। दुनिया ने तजर्बात व हवादिस के शक्ल की बात कल से हो रही है। उसे जो कुछ दिया था उसे वो शेरी पैकर में ढालकर दुनिया को वापस करना। उसकी यहाँ सदा एहतजाज महज रुमानी नहीं है, वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी का अक्स भी है। वो मार्क्स के नज़रियात से मुतासिर ज़रूर था, लेकिन दीगर तरकीब पसंद शायरों के मुकाबले साहिर के कलाम में उसकी ज़ाती ज़िंदगी का जहर भी घुला हुआ है। उर्दू एकेडमी जो यूनिक रोल प्ले कर रहा है, आई कंग्रेचुलेट आवर चेयरमैन of Urdu Academy, Mamta Banerjee, our CM, as well as I will congratulate Nazimul Haq Sahab, SMS Haidar Sahab, Nujhat Sahaba. इन लोगों ने रियली बहुत मेहनत कर रहा है कि उर्दू एकेडमी के जरिए किस तरह हम लोग उर्दू को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई थिंक
Urdu is very popular, and at the same time, Shahi Ludhianvi is very popular among our young ladies. They have come in a great number. So लड़कियों से ज़्यादा है. इसका मतलब है the new generation, I don't know how they have come in a so great number, outnumbered the males. So congratulate you, I congratulate you that you have come here and hearing about Shahi Ludhianvi. फ़नून लतीफ़ा में किसी फ़नकार के कायम होने का जवाज़ जहाँ उसके तवाना अफ़कार व तसव्वुरात होते हैं, वहीं फ़नी अनासिर को यकसर मिन्हा नहीं किया जा सकता। फ़नकार उस वक्त अहम होता है जब वो किसी ख़याल, किसी तसव्वुर या किसी नज़रिए को फ़नी महारत से उजागर करता है। शेर व अदब में ख़ुसूसी तवज्जो पर तख्लीक़ी निगारिशात में फ़नकाराना जवाज़ तलाश किए जाते हैं। इक़बाल तसव्वुरात और नज़रियात के शायर हैं। उनके तसव्वुरात या नज़रियात सिर्फ उनके खुतबात में कैद होते तो क्या वो बतौर शायर कायम होते? हरगिज़ नहीं। कहा जाता रहा है कि फैज़ के ख़यालात व नज़रियात बहुत महदूद हैं, सही है, लेकिन इन्हीं महदूद ख़यालात और तसव्वुरात के ज़रिए असर वो बहैसियत शायर कल भी कायम थे और आज भी कायम हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फ़नकाराना इजहार और नुदरत पेशकश है। परछाइयाँ हो या तलखियाँ, साहिर की दूसरी नज़में या फिल्मी गीत, उनमें एक कदर मुश्तरक है जो साहिर को साहिर बनाती है। वो कदर नौरुमानियत के बरतने की है। दुनियाए अदब की तारीख़ शाहिद है कि जब जब दुनिया में बर्बरियत का नंगा नाच हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ, तो शायरों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। जब दिल का जमजमा शामिल होता है तो साहिर की शायरी रूह में उतरती है। यही साहिर का हुनर है और यही साहिर की मकबूलियत का राज भी। साहिर साहब इस मुल्क के हर उस इंसान में धड़कते हैं जो तरक्की पसंद है, जो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है, जो सांप्रदायिक सोच के ख़िलाफ़ है, जो अपने हक़ के लिए लड़ना जानता है। और वो अगर ऐसा है तो हर उस इंसान के दिल में साहिर धड़कते हैं, मेरे दिल में भी, आपके दिल में भी। हम लोगों ने अपनी जवानी में अपने हक़ के लिए, गलत को गलत कहने के लिए, सही के पक्ष में खड़े होने के लिए, सड़कों पे आने के लिए जो संघर्ष और जो प्रेरणा हमें साहिर साहब जैसे देवदूत देते रहे हैं, फरिश्ते देते रहे हैं, वो हम आज के हिंदुस्तान में थोड़ा सा गायब देखते हैं। साहिर साहब को आप अपने समय का एक डॉक्यूमेंटेशन शायर भी कह सकते हैं, दस्तावेजीकरण करने वाला शायर। कविताएं बहुत तरह की होती हैं, नेचर को हम लोग बयान करते हैं, प्रेम को, इश्क को बयान करते हैं और तमाम सारी चीज़ों को, लेकिन बदलते वक्त का दस्तावेजीकरण करने वाले शायर बहुत कम होते हैं। तो साहिर साहब उसमें अव्वल हैं। उसमें जब वो लाहौर में हैं और वो बेचैनी उनकी कलम से झलकती है, वो कहते हैं कि इंसान की कीमत गिरने लगी, अजनास के भाव चढ़ने लगे, चौपाल की रौनक घटने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे, बस्ती के सजीले शौक जवां बन बन के सिपाही जाने लगे, जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पर राही जाने लगे। इन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, बरनाई भी, माहू के जवां बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बंगाल उर्दू अकादमी का कि आपने साहिर साहब को, जिंदा तो वो थे ही कहेंगे, पर इतना आपने ठीक कहा, कोई उर्दू अकादमी इतना बड़ा काम नहीं कर रही जो आपकी कर रही है। और इसका क्योंकि मैं तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हूँ, साहिर में मैं कई सालों से बहुत प्रोग्राम कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूँ, दिल्ली में भी, मुंबई में भी। मैं जावरा रियासत, एक मध्य प्रदेश में इंदौर के पास नवाबी रियासत है, वहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ मैं बचपन में साहिर साहब को मिला भी था, मेरे गरीब खाने में भी आए थे, तभी से मैं साहिर साहब का दीवाना हुआ। तो मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि साहिर साहब को जो मदर फिक्सेशन था, एडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसपे खुशवंत सिंह ने भी बहुत कुछ लिखा और उस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई है, और मैं वो रिसर्च जारी रख रहा हूँ। ये जानने की कोशिश है कि क्या जो साहिर साहब की शायरी थी जिसके अंदर सॉफ्ट इश्क नहीं था, ताजमहल था पर उनका सॉफ्ट इश्क नहीं था, वो रिबेल क्यों बने? Was it because of Oedipus complex? This is the research which I am trying to do. ताजमहल था पर उनका सॉफ्ट इश्क नहीं था, वो रिबेल क्यों बने? Was it because of Oedipus complex?
This is the research which I am trying to do. खुदा ने कहा अहमद साहब से दोस्ती न कर, दोस्ती में तू दीवाना हो जाएगा। मैंने कहा खुदा तू भी आकर इनसे तो मिल, तू भी वापस जाना भूल जाएगा। साहिर ने जिस तरह गीतों और नज़मों को रिवाज दिया, उनमें बेशतर अब भी सुने जाते हैं, लेकिन 8वीं दहाई में जब फिल्मी गायकी का मिजाज पॉप कल्चर के जरिए से बदलने लगा तो वो भी इससे दिलबर्दाश्ता हो गए। एक बात मैं और ये भी कहना चाहूँगा कि शायर की नज़मों की हयत भी गज़ल के गलियारे से अपना मुनफरिद रंगवान इख्तियार करती रहती है। आप बेवजह परेशान से क्यों हैं मादाम, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। इन मिसरों के हम कलाम होने का अंदाज और गुफ्तगू करने का सीधा साधा अंदाज कोई नसरी बयान भी नहीं है। पूरी नज़्म में बला की रवानी और सौती आहंग की शगुफ्तगी से आप यकीनन महसूस हो सकते हैं। इस नज़्म में बात के दोगन का बयानिया एक खुशाइन मुस्तक़बिल की पेशकयासी का तसव्वुर पैदा करता है। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें ज़ीस्त के अदवार परखने होंगे। अपनी ज़िल्लत की कसम, आपकी अज़मत की कसम, हमको ताज़ीम के मेयार परखने होंगे। दूसरों को जुर्रत इजहार का पहलू मिले, अपना किस्सा शहर की दीवार पर लिखा करो। ये किस्सा साहिब ने दीवार पर लिख दिया। छिपाना चाहता तो छिपा भी सकता था, लेकिन उसने अपने माशरों को छुपाया नहीं। लोगों का कहना था कि साहिर जो है फलां पर आशिक हो गए, फलां पर आशिक हो गए। एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हर 3 लड़कियां जो उनसे मिलती थी उनमें से 2 पर आशिक हो जाते थे। अब बताइए कि इस सूरत हाल में वो आशिक होते थे, क्या होते थे इस सूरत हाल में। बहरहाल ये आखिरी 3 सत्र कि मेरा ये भी मानना है कि इस नए तस्वर इश्क ने उर्दू शायरी को इश्क का एक नया तस्वर दिया। ये मजाजी इश्क की बात हो रही है, इसलिए कौसर नज़ीर साहब आप परेशान ना हो, ये तसव्वुफ वाले इश्क की बात है नहीं। ये नए तस्वर इश्क ने बाद के उर्दू शायरों को भी मुतासिर किया और दूसरों को भी जुर्रत इजहार के पहलू मिले। साहिर ने तो बस ताजमहल जैसी नज़्म लिखी थी या सिर्फ इतना कहा था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, मगर अहमद फराज यहाँ तक आ गए कि इससे पहले कि बेवफा हो जाए क्यों ना है दोस्त सब जुदा हो जाए। बहुत सारे डायमेंशन हैं, एक डायमेंशन नहीं है साहिर फैमिली का कि आप उस पर बात करें। सहरे लिखे हैं उसने, मसनवियाँ लिखी हैं उसने, सलाम लिखे हैं उसने, तो आप ऐसे किसी को खारिज नहीं कर सकते अदब के हवाले से। ठीक है, आपका अदब में एक नुक्ता नज़र हो सकता है और होना भी चाहिए, है ना। इख्तिलाफ रंगो से, वरना तुम ही तुम हो तो इसलिए इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप इसको खारिज एकदम बिल्कुल कर दें, अदब ही नहीं है और ये नहीं। इसलिए मेरा ख्याल है कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी, तो आपसे कल भी मैंने ये बात कही थी परसों, जिस तरह का काम कर रही है, जिस अंदाज से काम कर रही है, ये दूसरे जो एकेडमीज हैं हमारी सूबाई एकेडमियाँ हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा उनसे कुछ सबक लें, सीखें। साहिर एक अहम शायर थे, हैं और रहेंगे। वो तीनों ज़मानों का शायर